हम यहाँ पे गुड़गांव से 50,000 वेंडर के प्रतिनिधि के तौर पर पहलवान महिला पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पे पहुंचे हैं और मोदी जी से ये आग्रह करते हैं कि वो बड़ा दिल दिखाएं और देश की बेटियों को सड़क पर धरना लगाने पे मजबूर ना करें। उनकी पार्टी के जो गुंडे सांसद हैं जिनको जेल में होना चाहिए उनके ऊपर वो लिपापोती करने से बाज आए। ये ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है। ये लड़ाई अपने मान और सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई देश के संविधान को, जो देश के संविधान में सबको न्याय मिलने का प्रावधान है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसको दोबारा से स्थापित करने की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई को हम जब तक मोदी जी बेटियों को धरने पे धकेलने के एवज में माफी नहीं मांगते और यौन शोषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तब तक हम इन धरनों पर आते रहेंगे। पहले भी हम आए हैं, आगे भी हम आते रहेंगे। ये लड़ाई न्याय मिलने तक जारी रहेगी। हम न्याय मिलने तक इस लड़ाई का समर्थन करते रहेंगे। अभी कितने दिन लगेंगे? देखिए, ये निर्भर करता है कि देश में जो शासक है उस शासक की जेहन में जनता है कि नहीं है, उसके केंद्र में देश के अंदर न्याय में विश्वास कराने की इच्छा शक्ति है कि नहीं है। तो इसलिए इस लड़ाई को इसी सीमा में अब तक जो मोदी जी का चरित्र है उसको देखते हुए कोई सीमा में इसको बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान 13 महीने तक देश के किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहे। मोदी जी ने कस से मस नहीं किया। तो ये कहना थोड़ा सा मुमकिन नहीं है, क्योंकि देश में जो एक माहौल है, भय का माहौल है। तो सरकारी तंत्र में तो भाजपा की इस सरकार ने अपंगता डाल दी है, उसके चलते तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि न्याय कितने दिन में होगा, लेकिन हम न्याय मिलने तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए, देश का शहीद हुए। देखिए, इसमें कोई किसानों ने मतलब लड़ाई को केंद्र में रखा था, वहां पर आए तो वो परिस्थितियां बनी। अगर ऐसी परिस्थितियां यहाँ हो गई तो क्या पता लगता है, ये भविष्य के गर्भ की बात है। किसी की तबीयत बिगड़ना, किसी पे यहाँ पर मच्छर काटते हैं, यहाँ पर बिजली की समस्या है, यहाँ पर पानी की समस्या है। ये देश की संसद के बाहर न्याय मांगने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, वो होगा उसका हम सब साथ देंगे, समर्थन करेंगे। कर्नाटक में तो बिल्कुल हार गई है। देखिए, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। अत्याचारी लोग जुल्म करते हैं तो देश की जनता कुछ दिनों तक उसमें थोड़ा सा फैसला लेने में हिचकिचाती है, लेकिन कर्नाटक में पहले भी कर्नाटक की जनता ने मोदी की पार्टी को हराया था, लेकिन क्योंकि मोदी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, वो तानाशाह है और उनकी तानाशाही नीतियों के चलते भाजपा ने कर्नाटक के विधायकों को ईडी सीडी या जो भी तरीका इनके पास है वो लागू करके कांग्रेस सरकार से, जो वहाँ संयुक्त सरकार थी, उससे समर्थन लेकर उनका रिजाइन कराया और फिर बीजेपी के सरकार बनाकर उनको विधायक बनवाया। ये कितनी तिगड़म थी, ये कर्नाटक की जनता देख रही थी कि उन्होंने इस सरकार को समर्थन नहीं दिया, वो पार्टी दोबारा से सरकार बना गई। अब ये दोहरा उनके जिम्मेदारी थी कर्नाटक की जनता की कि देश के अंदर जो माहौल है उसको भी समर्थन करना है, और उनके साथ जो ठगी हुई थी, जो बीजेपी ने ठगी की थी, जो कर्नाटक की सरकार को गिरा के बीजेपी की सरकार बनाई थी, उसका भी माकूल जवाब कर्नाटक की जनता ने दिया है। हम कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत
मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र की लड़ाई में एक तानाशाह को पकड़ी दी है। वो तानाशाह जो भाषा की, जो अपने पद की सब गरिमा को तार तार करके और एक सड़क छाप भाषा में वो कर्नाटक की जनता के सामने पेश आया था। कर्नाटक की जनता ने उस सड़क छाप भाषा का वापस जवाब दिया है। हाल के अंत तक राजस्थान में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, अभी क्या हारेगी तभी समझ में आएगा इसको। देखिए, मोदी जी अभी राजस्थान में गए थे। मोदी जी ने राजस्थान में चुनावी भाषण दिया। कितनी शर्मनाक बात है, देश का प्रधानमंत्री उस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ एक स्टेज पर बैठकर पार्टीबाजी की बात कर रहा है। तो ये वहाँ के मुख्यमंत्री ने जवाब दिया था कि लोकतंत्र में विपक्ष को साथ लेकर के चला जाता है। तो मोदी जी को ये बात समझ में आनी चाहिए कि कर्नाटक में जो हुआ है वो राजस्थान में भी होगा, वो मध्य प्रदेश में भी होगा और वो आगे आने वाले सब चुनाव में होगा और इनको वापस उस जगह पे लाया जाएगा जब बीजेपी की शुरुआत हुई थी और ये दो पे सिमट गए थे। ये आगे भी दो पे सिमटेंगे क्योंकि झूठे लोगों को ज्यादा दिन तक जनता बर्दाश्त नहीं करती है। यहाँ तो बाबाओं को आगे कर दिया हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। क्या हिंदू राष्ट्र भारत बनेगा? देखिए, ये बाबाओं को कोई मतलब नहीं है राष्ट्र से। बाबा केवल जानते हैं, बाबा जितने भी हैं वो दुराचारी हैं और वो दुराचारों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। उनको ये पता है कि अगर वो मोदी का समर्थन नहीं करेंगे तो उनको जेल जाना पड़ सकता है। अभी हरियाणा में राम रहीम जेल में है, आसाराम राजस्थान के एक मुकदमे में जेल में है। जितने भी बाबा हैं सबके खिलाफ मुकदमे हैं। चिन्मयानंद को मुकदमों में है। योगी जी ने खुद अपने मुकदमे वापस कराए। ये पहला ऐसा उदाहरण है। आप देखेंगे कि शासन में आकर के कोई अपराधी मुकदमों को अपनी कलम से विड्रा करता है। ये न्याय व्यवस्था के अंदर तो विश्वास ही नहीं करते। जाना होगा। जेल में है तो छूट गया, 2 घंटे में जमानत हो गई धीरेन्द्र शास्त्री की भाई को। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री अभी इसलिए छोड़ दिया है इन लोगों ने क्योंकि उसको वो बड़ा कर रहे हैं। अभी वो छोटा है। छोटे बदमाश को बड़ा बदमाश करने के लिए उस पर मुकदमे डालकर पब्लिक में उसको वापस भेजा जाता है ताकि वो बड़ा बदमाश बने, उसकी छवि बड़े बदमाश की बने। तो ये सरकार का एजेंडे पे ही चल रहा है। वो इसलिए छोड़ दिया है। राम रहीम को भी सरकार पकड़ना नहीं चाहती थी तो जन समर्थन और जन आंदोलन इतने बड़े बने थे। आसाराम को भी पकड़ना नहीं चाहती थी तो जन समर्थन और जन आंदोलन इतने बड़े बने थे। धीरेन्द्र शास्त्री भी अब ये कहने लगा कि वो कोई चमत्कारी नहीं है। पहले वो चमत्कारी बोलता था, अब वो इतना स्टेप डाउन हुआ है। आगे वो अपनी औकात में आएगा देश की जनता, क्योंकि अब बिहार में वो गया हुआ है। अभी आज उसका बिहार में प्रोग्राम चल रहा है। वहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है, वो जो तेज प्रताप सिंह है वहाँ मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि बाबा ने अगर यहाँ पर कोई भी सांप्रदायिक बात की, समाज विरोधी बात की तो इसको बिहार छोड़ने नहीं देंगे हम, यानी कि वो जेल में वहाँ हो सकता है। और तेज प्रताप लालू यादव के बेटे हैं, वो लालू यादव जिसने आडवाणी के रथ को रोका था। इसलिए ये बात समझनी होगी कि देश के अंदर सेकुलर ताकतें अब कमर कस चुकी है और इनको जाना होगा। बीजेपी आरएसएस की जो लगी भगी जमात है उसको जेल के पीछे देखेंगे हम। ये जन सैलाब इसकी गवाही दे रहा है।